नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। काटापोरा इलाके में हुई मुठभेड़ में सेना को ये सफलता मिली। आतंकियों के पास से AK-47 समेत कई सामान बरामद किए गए। मारे गए आतंकियों में मोस्ट वांटेड आतंकी भी शामिल हैं। सेना को कुलगाम में आतंकियों के एक दल के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस जानकारी के आधार पर सेना की राष्ट्रीय राइफल्स ने यहां जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG और CRPF के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू की और फिर आतंकियों से मुठभेड़ हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के आखिरी दिन पीएम मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान 2019 के लिए पदाधिकारियों को मंत्र तो दिया ही, साथ ही गठबंधन करने वालों और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को न सिर्फ जीत का मंत्र दिया, बल्कि इस दौरान सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। आइए पहले बीजेपी नेताओं को मिले मोदी मंत्र के बारे में जान लीजिए। आज जीजा माता की आत्मा हमें कह रही है कि जाओ, स्वराज्य के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, जन जन के कल्याण के लिए जुट जाओ। हमें स्वामी विवेकानंद का वो मंत्र भी याद रखना है, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। राष्ट्रीय अधिवेशन के आखिरी दिन पीएम मोदी ने उपलब्धियों को गिनाते हुए सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को दिए गए आरक्षण का जिक्र किया। ये सिर्फ आरक्षण नहीं है, बल्कि उन युवा आकांक्षाओं को नया आयाम देने की कोशिश है, जिनको गरीबी की वजह से अवसर नहीं मिल पाते थे। यहाँ पीएम मोदी ने बीजेपी के खिलाफ गठबंधन करने वालों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि गठबंधन करने वाले लोग देश में मजबूर सरकार बनाना चाहते हैं। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर निशाना साधना नहीं भूले और कहा कि यूपीए के कार्यकाल में सिर्फ घोटाले हुए थे। अगर मैं कहूं कि भारत ने 2004 से 2014 के महत्वपूर्ण 10 साल घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों में गंवा दिए तो गलत नहीं होगा। पीएम मोदी ने क्रिश्चियन मिशेल और राफेल डील का भी जिक्र किया और कहा कि मिशेल राफेल की जगह दूसरी कंपनी के लड़ाकू विमान की डील कराना चाहता था, इसलिए उस समय राफेल की डील रुक गई थी। कांग्रेस के नेता इसलिए शोर कर रहे हैं, बिचौलिए के बचाव के लिए इसलिए वकील पहुंच जाते हैं, भेजे जा रहे हैं। अखबारों में आ रहा है कि पहले की सरकार के समय लड़ाकू विमानों की डील इसलिए रुक गई थी क्योंकि यही बिचौलिया दूसरी कंपनी के हवाई जहाज के लिए माहौल बना रहा था। पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार के समय कांग्रेस उन्हें लगातार फंसाने के काम में जुटी थी। इसके बावजूद उन्होंने उस समय सीबीआई को गुजरात में बैन नहीं किया। यूपीए सरकार, उसका एकमात्र एजेंडा था किसी भी प्रकार से मोदी को फंसाओ, और अमित भाई को तो उन्होंने जेल में डाल भी दिया था। तब हमने कभी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया, किसी सीबीआई या ऐसी कोई संस्था गुजरात में घुस नहीं सकती है, ऐसा कोई नियम हमने नहीं बनाया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने नेशनल हेराल्ड केस का जिक्र किया और कहा कि जमानत पर घूमने वाले लोग देश के किसी संस्थान की इज्जत नहीं करते। नेशनल हेराल्ड का केस, ये वही नेशनल हेराल्ड केस है जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका परिवार
उनके कई साथी कोर्ट से जमानत पर बाहर है। जमानत पर बाहर घूमने वाले ये लोग जिस किसी संस्थान की इज्जत नहीं करते, वो देश का क्या आदर करेंगे। यहाँ पीएम मोदी ने अयोध्या का मुद्दा भी उठाया और कहा कि कांग्रेस इस मामले का हल नहीं होने देना चाहती। अब अयोध्या विषय में ही देखिए, कांग्रेस अपने वकीलों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस से तो देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए उन पर आरोप लगाकर महाभियोग के लिए भी तैयारी की थी। कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या विषय का हल आए, इसके लिए भी तो उसके वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे। पीएम मोदी ने जीएसटी समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि देश को वैसा प्रधान सेवक चाहिए जो मेहनतकश और ईमानदार हो, न कि ऐसा जो 2-3 महीने छुट्टी मनाने अज्ञात जगह पर चला गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी और एसपी ने गठबंधन का ऐलान किया। पहली बार मायावती और अखिलेश ने एक साथ पीसी की और यूपी के रास्ते बीजेपी को मात देने की रणनीति साझा की। हालांकि बीजेपी के खिलाफ इस गठबंधन में कांग्रेस को एंट्री नहीं मिली है। यूपी में एसपी बीएसपी का गठबंधन फाइनल। बीएसपी व सपा ने व्यापक जनहित व देश हित को ध्यान में रखकर खासकर उत्तर प्रदेश में एकजुट होने की काफी जरूरत महसूस की है। एसपी बीएसपी साथ अकेला रह गया हाथ। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करेंगे। अंबेडकर लोहिया की विचारधारा फिर साथ। लखनऊ की एसपी बीएसपी की पीसी ने जनवरी की कपकपाती सर्दी में भी जून वाली सियासी गर्माहट का एहसास कराया, तो मई में बीजेपी के लिए मुश्किल हालात के संकेत भी दे दिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। यूपी में एसपी के साथ गठबंधन की कमान संभाल रही बीएसपी चीफ मायावती ने साफ शब्दों में देश को बता दिया कि यूपी के रास्ते ये गठबंधन बीजेपी की राह मुश्किल करने वाला है। बीएसपी व सपा यहाँ गठबंधन करके लोकसभा का आम चुनाव लड़ते हैं तो फिर इस बार केंद्र में बीजेपी को सत्ता में आने से जरूर रोका जा सकता है। माया ने 1993 में एसपी से गठबंधन से प्रेरणा लेते हुए 1995 के गेस्ट हाउस कांड को भी याद किया और इस गठबंधन को देश हित में लिया फैसला करार दिया। गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया। सारे कयासों को धता बताते हुए माया ने ये भी साफ कर दिया कि उनके गठबंधन में कांग्रेस की एंट्री नहीं होगी। गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात भी सर्वविदित है कि बीएसपी व सपा को कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने से कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। माया ने न सिर्फ गठबंधन का फॉर्मूला दिया बल्कि लोकसभा चुनाव में यूपी की सीटों का समीकरण भी समझाया। हालांकि यहाँ माया कांग्रेस को लेकर थोड़ी दरिया दिल दिखाई दी, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी और 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा 2 और शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं। अमेठी और रायबरेली की सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ने और 2 सीटें दूसरे सहयोगियों के लिए छोड़ने का संकेत देकर
माया और अखिलेश ने साफ कर दिया कि कांग्रेस से उनकी विचारधारा की दूरी भले ही है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद हाथ मिलाने की गुंजाइश कायम रहेगी। वहीं ये भी साफ हो गया कि बीएसपी चीफ मायावती ही इस गठबंधन को लीड करेंगी, यानी यूपी के गठबंधन के सहारे मायावती अब मोदी के बरक्स विपक्ष का चेहरा हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ की पार्टी ने गठबंधन कर लिया और कांग्रेस को किनारे कर दिया। क्या इससे एनडीए के खिलाफ बने बिहार के महागठबंधन पर भी असर पड़ेगा? इस रिपोर्ट से जानते हैं। यूपी की ये तस्वीर बिहार के 2015 की उस तस्वीर की याद दिलाती है, जब नीतीश कुमार ने धुर विरोधी लालू यादव से हाथ मिलाकर बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया था। कुछ इसी तरह का सपना संजोए मायावती और अखिलेश ने यूपी में हाथ मिला लिया, वो भी कांग्रेस के हाथ को दरकिनार करके। अब बिहार के कांग्रेसी मायूस तो हैं, लेकिन मानते हैं कि इसका असर बिहार पर नहीं पड़ेगा। यह चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस श्री राहुल गांधी हो रहा है। हम प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट कर रहे हैं और मैं समझता हूँ ये भावना सभी पार्टियों को पता है, सभी जानते हैं। यह राज्यों के चुनाव नहीं हो रहे। मायूस कुछ आरजेडी नेता भी हैं, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि चुनाव बाद सब एक हो जाएंगे। लेकिन जीतन राम मांझी को साफ साफ लग रहा कि कांग्रेस को दरकिनार करना महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में अगर इस प्रकार की बातें आई है तो मायावती जी और अखिलेश जी को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस एक फोर्स है, कांग्रेस को इस तरह से नहीं करेंगे तो कहीं घाटा होगा और जिसके चलते फिर भाजपा को फायदा हो जाएगा। महागठबंधन यदि मजबूती से पूरे देश में होता तो एक और अलग माहौल बनता, लेकिन जो भी हो रहा है अंततः सभी लोग चुनाव के बाद एक ही जगह आएंगे। अब एनडीए नेता कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कस रहे, साथ ही महागठबंधन के सफाये की घोषणा कर रहे। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और गैर भाजपा मोर्चे की पार्टियां उत्तर प्रदेश में ही उनको स्वीकार नहीं कर रही है, तो राहुल गांधी जी इस बात का एहसास हो रहा है कि नहीं कि यह राजनीतिक रूप से आप कितने कमजोर है। आने वाले चुनाव में एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में महागठबंधन को और इस तरह के जितने गठबंधन हैं उनको ध्वस्त कर देंगे। महागठबंधन का सफाया होता है कि नहीं, ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। विधानसभा चुनाव में हाथ के सहारे साइकिल खींचने में नाकाम रहे अखिलेश यादव अब हाथी की सवारी करने निकले हैं। साइकिल की सवारी करने वाली गरीब जनता क्या राजशाही सवारी के प्रतीक हाथी को स्वीकार करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। बात करते हैं पलामू की, जहां चैनपुर में रिहायशी इलाके में चलती ट्रक में अचानक भयानक आग लग गई, जिससे ये ट्रक धू-धू कर जल उठा। दरअसल बिजली तार की चपेट में आने से ट्रक में आग लग गई। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से हादसे में कई लोगों की जान बच गई। बिहार में दही चूड़ा पर सियासत का रंग हमेशा से चोखा रहा है। इस बार 14 जनवरी को दही चूड़ा भोज का भव्य आयोजन एनडीए खेमे की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन महागठबंधन ने दही चूड़ा से दूरी बना ली है। दही चूड़ा से महागठबंधन रहेगा दूर। लालू प्रसाद यादव की याद में फैसला। महागठबंधन की दूरी पर एनडीए की चुटकी। मांझी का आया कलयुगी ब्राह्मण ज्ञान। 14 जनवरी को ग्रहों की दशा बदल रही है। खरमास के खात्मे के साथ ही नए कार्यों की शुरुआत होगी। परंपराओं के मुताबिक 14 जनवरी को दही चूड़ा खाने से ग्रहों की सही दृष्टि से लाभान्वित हुआ जा सकता है और इसी को लेकर बिहार में 14 जनवरी को दही चूड़ा भोज का भव्य आयोजन होता है। सियासी दलों में इस दही चूड़ा के भोज का बड़ा क्रेज है, क्योंकि यहाँ दही चूड़ा भोज सिर्फ एक दावत के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जाता है। हर साल की तरह इस बार भी एनडीए खेमा
धूमधाम से दही चूड़ा भोज के आयोजन में जुटा है, वहीं महागठबंधन की तरफ से दही चूड़ा भोज न मनाने का फैसला लिया गया है। तो भी आज दही चूड़ा खिला रहे हैं, सब आदरणीय लालू यादव के देखिसकी में खिलाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे लीडर यहाँ नहीं हैं, तो हम लोग जो है इस काम को अपने अपने घरों में जो है अपने नज़र नीचा करके और अंदर खाने से हम खुश रहेंगे, लेकिन जो है इसको मनाने का काम नहीं करेंगे। लालू प्रसाद यादव की याद में आरजेडी ही नहीं बल्कि महागठबंधन दही चूड़ा भोज का आयोजन नहीं कर रहा है। सूबे के पूर्व मुखिया, महागठबंधन के एक साथी और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी से जब इस मामले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने खुद को कलयुगी ब्राह्मण बताकर कुछ अलग ही संदेश दे डाला। भाई हम तो कलयुगिया ब्राह्मण हैं, हम तो चूड़ा दही खाने वाले हैं, खिलाएंगे। भाई हम तो कलयुगिया ब्राह्मण हैं, हम तो चूड़ा दही खाने वाले हैं, खिलाएंगे। जेडीयू के वशिष्ठ नारायण सिंह ने दही चूड़ा के बड़े भोज का आमंत्रण एनडीए के बड़े बड़े नेताओं को दे भी दिया है और इसका मेन्यू तक तैयार कर लिया गया है, जिसमें नालंदा से सब्जियां आ रही हैं, तुआरा से दही और गया से तिलकुट। महागठबंधन के दही चूड़ा भोज से दूरी पर जेडीयू ने चुटकी ली है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव कोई सामाजिक आंदोलन में जेल नहीं गए हैं, जो उनके गम में पर्व त्योहार से लोग दूरी बना लें। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो राजकोष का लूट हुआ है, कोई दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए नहीं, अल्पसंख्यक के कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जेल नहीं गए हैं, तो ये ऐसे सवालों पर भी जो सामाजिक सरोकार के विषय है, पर्व, उस पर भी कार्यक्रम का आयोजन न किया जाना उनका निजी मामला है, लेकिन जनता सबके निहितार्थ समझती है। बीजेपी ने महागठबंधन के दही चूड़ा भोज से दूरी पर संयमित भाषा में ही सही लेकिन निशाना जरूर साधा है। कई पार्टियां, कई नेता अपने अपने तौर पर, ये उनका अपना पर्सनल प्रेरोगेटिव है कि मकर संक्रांति का सामूहिक भोज ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन इसका कोई राजनीतिक अर्थ निकालना ठीक नहीं है। महागठबंधन का महाजुटान इस बार दही चूड़ा भोज पर देखने को नहीं मिलेगा। वैसे कुछ दिन पहले तेजस्वी के आवास पर महागठबंधन की हुई बैठक के बाद कुछ की नाराजगी की खबरें भी आई थी। ऐसे में महागठबंधन के दही चूड़ा भोज न मनाने का फैसला क्या उसी नाराजगी की ओर इशारा कर रहा है, जिसे अभी पाटने की कोशिशें चल रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नील कमल की रिपोर्ट। लातेहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां लातेहार में यात्री बस पलटने से दर्जनों यात्री घायल हुए हैं। शराब की बस बीच सड़क में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। महुआ डांड से मेदिनीनगर जा रही थी बस, गारू थाना मोड़ के पास सड़क हादसा हुआ है। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर लातेहार से आपको बता रहे हैं, जहां लातेहार में यात्री बस पलट गई है और हादसे में दर्जनों यात्री घायल हुए हैं। अगली बड़ी खबर दुमका से आ रही है, जहां नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। सुबह से चल रही है मुठभेड़। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में चल रही है मुठभेड़। कुछ नक्सलियों के हताहत होने की भी सूचना आ रही है।